हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हों, एमए इंग्लिश लिटरेचर आपने लिया है तो इस वीडियो में आपके लिए चारों पेपरों का एक साथ कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और साथ ही अन्य सब्जेक्ट भी अगर आप किसी से एमए कर रहे हैं तो उसका भी आप लोग हमारे लिए स्क्रीनशॉट या फिर कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उसका भी सिलेबस प्रोवाइड करा सकें। तो किसी भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का सिलेबस। बेस पर आपका वीडियो रहेगा एमए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। ये आपका पेपर कोड है 14-14-51। क्वेश्चन पेपर भी आप समझेंगे अगले वीडियो में। तो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर है। पेपर फर्स्ट है आपका 14th to 17th सेंचुरी। तो इसके पहले इसका हम सिलेबस समझेंगे और आज की वीडियो में आपको दो पेपरों का जो है सिलेबस समझने को मिलेगा। तो प्लीज़ उन तक वीडियो जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो सेक्शन पे हमारा दो में बटा होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, तो आइए आप सीधा सिलेबस देख लेते हैं पेपर फर्स्ट का। फर्स्ट पेपर 14th to 17th सेंचुरी सिलेबस। ठीक है, यूनिट फर्स्ट क्या है, प्रोज है। तो प्रोज के अंतर्गत हमें क्या स्टडी करना है तो उसको देख लेते हैं। कौन कौन से राइटर स्टडी करने हैं, किन के बारे में पढ़ना है, तो सब कुछ हम A to Z करेंगे। तो थॉमस मोर, ठीक है, ये राइटर हमारे हैं। इनका जो स्टोरी है यानी ऐसे है ऑफ दियर सेलेब्स एंड ऑफ दियर मैरिज फ्रॉम अटोपिया। तो ये इनका ये ऐसे है किसका, थॉमस मोर का, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आपके आगे आते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं उनकी पहचान है कि वो ऑफ से स्टार्ट होते हैं। ऑफ फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, ऑफ रिवेंज, ऑफ ट्रुथ। तो ये तीन ऐसे हैं फ्रांसिस बेकन के, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको आपको पढ़ना है। सेकंड आपकी यूनिट आती है पोइट्री की। तो पोइट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। पोइट्री में आपको जियोफ्री चौसर पढ़ने हैं। जियोफ्री चौसर, ठीक है, ये जाने जाते हैं द फादर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के फादर जियोफ्री चौसर को कहा जाता है। द जनरल प्रोलॉग टू द कंटेम्प्रेरी टेल्स, ये इनकी पोइट्री है, सॉरी पोएम है, इसको पढ़ना है। सर फिलिप सिडनी, इनकी ये भी पोइट है हमारे। तो माई माउथ डॉथ वाटर एंड माई ब्रीस्ट डू स्वेल, इनकी पोएम है। एंड एफस्टोफेल एंड स्टेला सोनेट नंबर 37। तो इनकी यहाँ पर दो सोनेट हैं जिनको हमें पढ़ना स्टडी करना है फर्स्ट पेपर के लिए। इसी में एक राइटर आपके और आते हैं जिनको काफ़ी चर्चित हैं, ये विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 18 एंड सोनेट नंबर 29, यानी 18वीं और 29वीं सोनेट आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं। शेक्सपियर के बारे में अगर आपको स्टडी करना है तो इसका अलग से भी हम वीडियो बना देंगे। तो इस चैनल पर आपका नया नया सिलेबस अपलोड हो रहा है, तो सिलेबस को फुल देखिएगा। सेकंड पार्ट आपका पेपर 3rd और 4 का आएगा। इसके साथ में हम फर्स्ट पार्ट में इन दोनों को कवर कर लेंगे। एडमंड स्पेंसर राइटर हैं, पोएट हैं। तो इनका जो है फेरेरी क्वीन बुक फर्स्ट, ये पोएट मतलब इनकी पोएम है ये। यूनिट जो थर्ड है वो भी पोएट्री है। इनकी यूनिट सेकंड एंड थर्ड दोनों पोएट्री हैं, दोनों में पोएट्री पढ़ना है। तो इसमें देखिए आपके राइटर आगे आपने पढ़ा होगा 12th में जॉन मिल्टन, पुराने कोर्स में। पैराडाइज लॉस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूनिट थर्ड में पढ़ना है इसको। और आगे बढ़ते हैं। जॉन डन द कॉन्वर्जेशन गो एंड कैच फॉलिंग स्टार, ये जॉन डन की पोएम है, इसको स्टडी करना है। एंड्रू मैरवेल, इनकी पोएम है टू हिज को मिस्ट्रेस। ठीक है, इसको स्टडी करना है। यूनिट नंबर 4 है हमारा ड्रामा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 ड्रामा है। इसमें दो तरीके के ड्रामा पढ़ने, एक हमारा ब्रिटिश ड्रामा है, एक हमारा है इंग्लैंडियन ड्रामा, विक्टोरियन ड्रामा भी कह सकते हो उसको। तो इसमें आपका चोरिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फ्यूस्टस इनके नाम का ड्रामा है, इस नाम से है, इसको स्टडी करना है। विलियम शेक्सपियर का किंग लीयर ड्रामा है, ये आपने सुना होगा, नहीं सुना है वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसको सब आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताएंगे। यूनिट नंबर 5 है, इसमें भी ड्रामा है। तो 5 नंबर में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से राइटर देखने, जॉन बेवेस्टर को पढ़ना है, इनका ड्रामा है द डचेस ऑफ मॉल्फी। विलियम कॉन्ग्रीव का जो प्ले है वो है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट की यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई। 5 यूनिट है, 5 ही यूनिट आपकी पेपर सेकंड में भी है। तो पेपर सेकंड आइए करते हैं स्टार्ट। सेकंड पेपर में क्या है,
यहाँ पे आपका पेपर सेकंड है 18th to 20th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के तक इनके बीच में जो भी राइटर रहे हैं उनके बारे में हमको स्टडी करना है। फुल सिलेबस कंप्लीट आपका इसमें हो जाएगा। तो इन फर्स्ट प्रोज में इसमें क्या पढ़ना है सेकंड पेपर में पढ़ना है हमें जोसेफ एडिसन को। ठीक है, जोसेफ एडिसन का जो ऐसे है वो है द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। दूसरा है फ्रॉम ये क्लोवर्स पेपर्स। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब को पढ़ना स्टडी करना है। इनका ऐसे है द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ऐसे है इसका। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगला जो आपका जो राइटर हैं वो हैं एजी गार्डनियर। ठीक है, तो एजी गार्डनियर का ऐसे है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑन सेइंग प्लीज। ठीक है, ये दो राइटर ऐसे हैं इनमें जो आपको दोनों को स्टडी करना है। अगला आपका आता है मैथ्यू अर्नाल्ड। तो मैथ्यू अर्नाल्ड का जो ऐसे है वो है स्वीटनेस एंड लाइट फ्रॉम कल्चर एंड एनर्चरी चैप्टर फर्स्ट। यानी ये ऐसे है, इसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट हमें वो स्टडी करना है। तो बाकी सब डिटेल आगे देखेंगे हम जब इसको आपको लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर जो है एमए का वो थ्योरी बेस पे होगा और सेकेंड जो सेमेस्टर है वो उसका पैटर्न पेपर और होगा। तो एक वीडियो आपका आएगा कि एमए के बारे में आपको मैं फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि एमए में क्या क्या होता है, कैसे एग्जामिनेशन होते हैं, किस तरीके से हमें एग्ज़ाम करना है, सब कुछ ए टू जेड मिलेगा। तो अभी आपको यहाँ पर सेकंड जो आपकी यूनिट है वो है पोइट्री सेकंड पेपर की। तो इसमें अलेक्जेंडर पोप हैं। अलेक्जेंडर पोप का एक ये पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, इसको स्टडी करना है, पोएम है ये। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टू टर्न अवे। पीबी शैली की पोएम है ओड टू द एंटनम। तो इनको स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए आगे देखते हैं। अगला इसी में यूनिट नंबर सेकंड में अल्फ्रेड टेनिसन ब्रीक क्रॉसिंग द वार, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन भी अपने स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, पोएम के लिए। तो यहाँ पर आपका है रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माई लॉर्ड डचेस। इसको मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है। तो अगर आप जाएंगे, बीए आपने किया होगा तो उसमें आपने ये पोएम पढ़ी होगी। यूनिट थर्ड में आपका है, ये भी पोइट्री है, इसमें टी.एस. एलियट को पढ़ेंगे। बास्टलैंड की पोएम है, W.B. ईट्स हैं, विलियम बटलर ईट्स हैं। सेलिंग ऑन बेंजेटिनम अमॉन्ग द स्कूल चिल्ड्रन, ये इनकी पोएम है, इसके बारे में स्टडी करना है। वेलफेयर्ड ओन फ्यूटिलिटी, ये इनकी पोएम है, तो इसको भी स्टडी कर लेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आना सभी में से हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको भी देख लेंगे पहले, बाकी चीज़ें आपको बराबर मिलती रहेंगी। इसके बाद में आपका सेकंड पार्ट में आ जाएगा पेपर थर्ड और फोर्थ का सिलेबस। W.H. एडन सील्ड ऑफ एचिलेस। ठीक है, टेड ह्यूज हवा क्रॉस्टिंग, ये इनकी पोएम है। यूनिट नंबर हमारा 4 है, 4 में है ड्रामा यानी कि प्ले। अब यहाँ पर प्ले पढ़ना है। तो प्ले में क्या है कि पढ़ना है हमें J.M. शाइंग, इनका प्ले है राइडर टू द सी, इसको स्टडी करना है। सैमुअल बकेट हैं, इनका जो प्ले है वो है वेटिंग फॉर गोडॉट। यूनिट नंबर आपकी 5th है फिक्शन यानी कि शॉर्ट स्टोरी। इसमें हेनरी फील्डिंग, इसकी स्टोरी है इनकी टॉम जॉन्स, इसको स्टडी करना है। और अगला आपका जो है राइटर हैं इमिले ब्रोंटे, इनका नाम है, ये राइटर हैं, ये पोइट हैं आपके। और यहाँ पर जो हैं वेदरिंग हाइट्स, ठीक है, इसको पढ़ना है। जोसेफ कोनराड हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस स्टडी करनी है। जेम्स जॉस हैं, पैट्रियट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये स्टडी करना है। तो इस प्रकार से आपका जो सिलेबस था फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का जो है ये पूर्ण हो चुका है। इसको अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पेपर सेकंड का, थर्ड और फोर्थ का, उसमें देख लेंगे। बाकी एमए के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगा बहुत जल्द, उसको आप देखना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर से कीजिएगा। यदि आप लोग एडवांस स्टडी करना चाहते हैं एमए की इंग्लिश लिटरेचर से अगर आप हैं तो उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, वहां से आपको डाउनलोड करना है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स एप्लीकेशन, जिस पर एमए का कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं। पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
MA सेमेस्टर वाला ये चल रहा है। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, गूगल से बोल देंगे, तब भी आपको चैनल मिल जाएगा। इसमें आपको MA इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स पूरा कराया जाएगा। बाकी अपनी राय के लिए आप कम्युनिटी पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर मैंने कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनको टिक करके उनको वोट कीजिएगा जो आपने लिए हैं। और इसके अलावा कोई अन्य लिया है तो उसके लिए आप अदर में कमेंट कर सकते हैं। तो PDF भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए हमारा आपको टेलीग्राम चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से बना हुआ है, BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट के नाम से। तो उसको, और आज की डेट में हम करेंगे 3rd पेपर और 4th पेपर, इन दोनों के क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। तो देखिए ये हमारा 3rd पेपर है, ये पेपर कोड है हमारा 34-14-53। और इसके आगे देखते हैं, ये हमारा पेपर आ गया 3rd, बैकग्राउंड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि जो हमारे हमारा लिटरेचर का जो हिस्ट्री है इंग्लिश का, उसके पीछे बैकग्राउंड का अर्थ हुआ कि उसके पीछे का जो मतलब क्या हिस्ट्री रहा है, उसके बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ, तो उसको आज हम स्टडीज़ में कवर करेंगे सिलेबस के बेस पर। तो फर्स्ट यूनिट आपकी है फ्रॉम एंग्लो सैक्सन टू एलिजाबेथन पीरियड, ए इंट्रोडक्शन टू सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो आप यहाँ से समझ लीजिए, जो फर्स्ट यूनिट हमारा है उसमें हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। किसका समझेंगे, किस बेस पर समझेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर। किसका, फ्रॉम एंग्लो सैक्सन एलिजाबेथन पीरियड। तो आइए अब देखते हैं इनके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। तो देखिए पॉइंट आपके हैं, मिडिएवल एज, इसको हमें स्टडी करना है। एज ऑफ चौसर एंड स्कॉटिश चौसेरियन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ही कवर करेंगे हम लोग। मिस्ट्री, मेरिकल, मोरलिटी प्लेज, यहाँ पर आपको प्ले पढ़ने होंगे, जिनमें कुछ मोरलिटी प्ले होंगे, कुछ मेरिकल प्ले होंगे, कुछ होंगे आपके मिस्ट्री प्ले। तो इनको सबको चमत्कारी, शैक्षिक, नीतियक या फिर आपका रहस्यमयी, रेनेसां को पढ़ेंगे नंबर 4 में, इसको पुनर्जागरण कहते हैं। एलिजाबेथन पीरियड में क्या पढ़ना है हमें, प्रोज पढ़नी है, पोएट्री पढ़नी है एंड ड्रामा पढ़ना है। तो इन सब के लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा। 4 पेपर आपके MA इंग्लिश में होते हैं, तो चारों के पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो होंगे, उसके बाद में हम उनका आंसर भी कवर करते चलेंगे। तो इसके आगे पहुँचते हैं हम। फर्स्ट थी आपकी यूनिवर्सिटी बिट्स, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप लोग हमारा BA स्टडी ऑल सब्जेक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर ये चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाई हैं, तो वहाँ भी आप देख लेंगे। और यहाँ तो आपको मिलेंगी मेलडन ड्रामा, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सेनेका एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है, एंड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडी कॉमेडी। तो ये प्ले भी मैंने आपको समझाए हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएंगे। तो आप जो है 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर को देखिएगा, वहाँ पर आपके लिए शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया है, मिल जाएगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर आपकी 2 है फ्रॉम जैकोबिन टू न्यू क्लासिकल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसका इंट्रोडक्शन भी हम इसी आधार पर करेंगे, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सोशियो एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर। तो पहला आपका पॉइंट है कि अथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल के बारे में पढ़ेंगे। बाइबल किस में स्टडी होता है, बाइबल को करते हैं हम क्रिश्चियंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाइबल के द्वारा क्रिश्चियन के बारे में हमारे लिए काफ़ी कुछ स्टडी करने को मिल जाएगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, इसको स्टडी करना है। पुरातन एज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। न्यू क्लासिकल पीरियड, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका रेस्टोरेशन पीरियड, इसको भी आपको पढ़ना है। तो ये सिलेबस है हमारा जो पढ़ना है आपके लिए। लिखा रजिस्ट्रेशन क्या है, इसकी ट्रेजेडी पढ़नी है, कॉमेडीज़ भी पढ़नी है। 7 नंबर में कॉमेडी ऑफ मैनर्स पढ़ना है इसके अंदर, एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो कुछ कॉमेडी प्ले हैं, जैसे मैंने आपको सेक्स के बारे में काफ़ी बताया है, तो उनके बारे में भी ऐसे ही प्ले उन्होंने लिखे हैं, मैनर्स एंड ह्यूमर। फिर अगस्टन एज, तो ये अगस्टन नाम से एक कवि हैं और राइटर भी हैं, तो इनके नाम से आपका ये यूज़ है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ते हैं भारतीय हिंदी को छायावादी हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ नोवेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमें पढ़ना है कि जो नोवेल है हमारा उपन्यास, उसकी ग्रोथ कहाँ से हुई थी और उसका ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। पॉइंट 10 है इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ पीरियडिकल एसेज, इसके लिए पढ़ना है 10th में। प्रेस्क्योर्स एंड रोमांटिज्म पढ़ना है। ग्रेवयार्ड पोएट्री, इसको पढ़ना है। तो जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से उसको हम पहले कवर करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू भी और शॉर्ट क्वेश्चन थ्रू भी। पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर आपको
इन चारों पेपरों का बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तो अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिएगा लाइक शेयर करके, और अपने आप भी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ आपकी छूट सकती है। यूनिट 3 हमारा है फ्रॉम रोमांटिक पीरियड टू द एज ऑफ डिकेंस। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है यूनिट 3 में हमें? यूनिट 3 में हमें पढ़ना है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आधार पर, मतलब ये पॉइंट आपका सेम सबका एक ही जैसा रहेगा सभी यूनिट में। तो इसमें क्या समझे, ये हमें स्टडी करना है कि इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी कि फ्रेंच क्रांति का। सेकंड पॉइंट है आपका रोमांटिक पीरियड और मूवमेंट। रोमांटिक पीरियड और मूवमेंट मतलब आंदोलन होता है। अगला पॉइंट है थर्ड है इम्पोर्टेंस ऑफ लिरिकल बैलेट्स। तो यहाँ पर कुछ गीत हैं वो आपको पढ़ने, मतलब इसके तरह से स्टडी करना पड़ेगा कि उनका महत्व क्या है। 4 नंबर पे है विक्टोरियन एंड इट्स लिटरेचर, विक्टोरियन एज, ठीक है, AGE लिखते हैं इसको, AGE। तो विक्टोरियन एज एंड इट्स लिटरेचर, जो विक्टोरियन एज है वो क्या है और उसका साहित्य क्या है, उसके साहित्य के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टोरियन, यानी विक्टोरियन का कॉन्सेप्ट, उनके विचार क्या हैं उनको स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन आपका है एंड कंप्रोमाइज़ में द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टोरियन कंप्रोमाइज़, इनको भी स्टडी करना है। 6 नंबर पे आपका आता है नॉटी 90s, इसको स्टडी करना है। एज ऑफ डिकेंस को पढ़ना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड प्री रिफेलाइट पोइट्री, इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि अब क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा क्या आएगा ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में मिलेगा। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसको आप बात कीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए क्योंकि सिलेबस जो है आपका पूरा हो चुका है MA फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर में। फ्रॉम एडवर्डियन एंड पोस्ट मॉडर्न एज, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशो एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। यहाँ पर हम एडवर्ड, ठीक है, तो इनके बारे में हमें स्टडी करना है। और सेकंड क्या है पोस्ट मॉडर्न, इसको भी यूज़ करना है। तो पहला पॉइंट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म, ठीक है, आधुनिकतावाद का जो विचार है वो क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट आपका है सेकंड पॉइंट में एडवर्डियन एंड जॉर्जियन पोएट पीरियड, तो इसको पढ़ना है हमें, एडवर्ड के बारे में एंड जॉर्जियन के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इनको आपको डीपली स्टडी करना है अच्छे से। चलिए अभी देखते हैं आगे नीचे क्या क्या है। और यहाँ पर आपका आ रहा है इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकंड वर्ल्ड वार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको पढ़ना है। वार लिटरेचर एंड फ्रेंच पोएट्री, ठीक है, फ्रेंच पोएट्री इसको स्टडी करना है। 5 नंबर पर है 20वीं सेंचुरी पोएट्री, प्रोज, नॉवेल एंड ड्रामा, यानी 5 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 है पोएटिक ड्रामा, इसको पढ़ना है। 7th में क्या है अब्सर्ड थिएटर, इसको पढ़ना है। 8 नंबर है प्रॉब्लम प्लेस क्या होते हैं, इनको पढ़ना है। शेक्सपियर ने ऑलमोस्ट हर प्रकार का प्ले लिखा है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप शेक्सपियर में पढ़ेंगे तो। और शेक्सपियर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर, पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सोनेट राइटर, बहुत कुछ लिखा है शेक्सपियर ने। तो अभी इसके बारे में जो शेष पॉइंट हमारे अभी देखते हैं। किचन सिंक ड्रामा, इसको स्टडी करना है, ये बिल्कुल नया है। सिम्बोलिज्म के बारे में पढ़ना है, इमेजिनिज्म के बारे में पढ़ना है। फिर आपका है इम्प्रेशंस, इसके बारे में पढ़ना है। एब्सोल्यूटिज्म पढ़ना है, नेचुरलिज्म पढ़ना है, ठीक है, सरियलिज्म पढ़ना है, डेटिज्म पढ़ना है। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम पहले कराएंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है आपका एक्सप्रेशन एंड एक्सटेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म, इसमें 19 पॉइंट दिए हुए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपका आ गया पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 4 का आपका ऊपर जो कोड दिया हुआ है। नेक्स्ट आ गया आपका नीचे पेपर दिया हुआ है 4 पेपर हमारा है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में आता है आपका, यूनिट फर्स्ट में कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, इन्हीं विचारों को पढ़ना है। किस किस के बारे में पढ़ना है, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ना है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ना है, एंड डियर इन्फ्लुएंस ऑफ दियर इन्फ्लुएंस है ऑन द इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, आइडियलनेस। चलिए पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ना है, एंड दियर इन्फ्लुएंस इसके बारे में पढ़ना है। ऑन किस पर पढ़ना है, किसके बारे में, ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसको स्टडी करना है। कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश पोइट्री, इसको पढ़ना है, एंड ड्रामा को पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी से पहले।
फिर एक्सपेरिमेंटल पोएट्री एंड थिएटर एंड दलित वॉइसेस, लास्ट के पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंटल पोएट्री एंड थिएटर एंड दलित वॉइस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ना है। यूनिट नंबर हमारा सेकंड है, इसमें है नॉन फिक्शनल प्रोज, ठीक है। ऊपर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब इसमें नॉन फिक्शनल प्रोज क्या है, इसमें कुछ राइटर हैं जिन्होंने अपने अपने कुछ आर्टिकल या फिर ऐसे लिखे हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। और BA स्टडी वाले सब्जेक्ट में आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अपना विजिट कीजिएगा। और इसमें पहला नंबर आता है सर अरविंदो का, तो इसमें इंडियन लिटरेचर एंड इट्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड इंडियन लिटरेचर फ्रॉम, ठीक है, ये स्टडी करना है। द रेनेसां इन इंडिया एंड अदर एसेज, मतलब भारत में जो नव जागरण हुआ था, पुनर्जागरण से कहते हैं, द रेनेसां को पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में। तो ये इंग्लिश जो थी हमारी इंडिया की, तो भारतीय साहित्य में पुनर्जागरण हुआ था, तो क्या हुआ था और किस प्रकार के ऐसे थे उस समय। नेक्स्ट है आपका मीनाक्षी मुखर्जी, तो मीनाक्षी मुखर्जी का जो कलेक्ट कुछ यहाँ पे नेशन है, नोवेल है, लैंग्वेज फ्रॉम द प्री-हेबल एम्पायर, ऐसे ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, तो इसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें आपकी नोट सेकंड नोट में आपका क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जानते भी होंगे। तो इनकी आपको क्या पढ़ना है, ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है, चैप्टर 44, 47 एंड 51, ये आपको स्टडी करना है। ये सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा, और आप बस आपको करना यही है कि आप डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अब इसको देख लेते हैं हम फटाफट। यहाँ पर आपका है यूनिट नंबर थर्ड यूनिट में हमारा है पोइट्री, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है A.K. रामानुजन, इनका पोएम है लव पोएम फॉर ए वाइफ। अगला पोएम जो राइट पोइट हैं वो हैं R. पार्थसारथी, एक्सेल ऑफ होमकमिंग, सरोजिनी नायडू हैं इसके बाद में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टू बुद्धा सीटेड ऑन ए लोटस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है ये, इसको पढ़ना है आपको, स्टडी करना डीपली। तो ये सब कुछ आपको मिलने का इस चैनल पर मिलने वाला है। वीडियो को आपने आगे बढ़ते रहिएगा। अगले आपके पोइट हैं शिव के कुमार, इंडियन वुमेन, इनकी पोएम इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है डॉम मोरेज, ये हमारे फॉरिन राइटर हैं। वेल्स फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है, तो लिखा है घंटियाँ, किसके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। अगला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में। 4 नंबर यूनिट आपका है फिक्शन, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, राजा राव को पढ़ना है, इसका है जो कांथापुरा है। अगला है आपका शशि देशपांडे, इनकी है लॉन्ग साइलेंस, ये इनकी पोएम है। फिक्शन है मतलब स्टोरी टाइप का होता है ये। अरुंधति राय हैं द गॉड ऑफ स्मॉल विलेज स्मॉल थिंग्स, तो ये अरुंधति राय का है। इसी में यूनिट 5 है। 5 यूनिट में आपका है शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या है, सबसे पहले मृग राय आते हैं, जिनकी स्टोरी है टू लेडी रम्स। अगला क्वेश्चन है सलमान रश्दी, इनकी स्टोरी है द फ्री रेडियो। अनीता देसाई का जो शॉर्ट स्टोरी है वो है डिवोटेड सन, ठीक है। अभी बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 में इसमें आपको ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, इनकी प्ले पढ़ने हैं। तो प्ले में कैसे का पढ़ना है, विजय तेंदुलकर, इनका नाम है घासीराम कोतवाल, इन्हीं विजय तेंदुलकर इसके राइटर हैं, और इनका जो ड्रामा है, नाटक है, उसका नाम है घासीराम कोतवाल, ठीक है। और इसी में सेकंड आपका जो प्ले है वो आता है गिरीश कर्नाड का द फायर एंड द रैन, ठीक है। ये इनके मतलब ऐसे हैं प्ले हैं, ड्रामा है, ये पढ़ने हैं आपके लिए। तो बस वीडियो आपका कंप्लीट होने वाला है। यदि आप लोग एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हमारा एप्लीकेशन हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपको फ्री स्टडी मटेरियल के साथ में बहुत कुछ मिल जाएगा, तो उससे देखिएगा, वॉच कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।